हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ किचन के कुछ ऐसे छोटे-छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूं, जिससे आप आपके किचन को साफ़-सुथरा, ऑर्गेनाइज़ हमेशा रख सकते हैं। हम सभी को किचन जब साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रहता है, तो काम करने का एक मज़ा ही कुछ और हो जाता है और हमारा दिल लगा रहता है। तो कुछ ऐसे छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, जो हम फॉलो करते हैं। बहुत से फ्रेंड्स मेरे फॉलो भी करते होंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें अभी आइडिया नहीं है, उनके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगेगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन से छोटे-छोटे टिप्स हैं, जिससे हम अपने किचन को हमेशा साफ़-सुथरा रख सकते हैं। हमारा किचन सबसे ज़्यादा फैलता है जब हम उसमें सब्जियां कट करते हैं या भाजी छीलते हैं या जो भी सब्जियों का काम करते हैं, उस टाइम पे हमारा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से एक छोटा-सा, ये मेरा प्लांटर था, इसे ही मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें इस तरह से मैं एक पॉलीथीन लगा देती हूँ। एक मेन डस्टबिन तो मेरा रहता है, लेकिन उसे उसमें जा के बार-बार डालने से अच्छा मैं इस तरह से इस प्लांटर में इस तरह से पॉलीथीन लगा के यहाँ पे मेरे प्लेटफ़ॉर्म के नियर में रखती हूँ। और जो भी सब्जियाँ कट करती हूँ, तो उसे मैं ध्यान रखती हूँ कि उसे किसी बास्केट में, उसका जो भी कचरा है, बास्केट में या थाली में उसमें ही निकालूँ। इस तरह से करने पे क्या होता है कि प्लेटफ़ॉर्म पे कचरा बिखरता नहीं है। जो भी सब्जियों के छिलके हुए या डंठल हुई, वो सब उसी बास्केट में इकट्ठा होते जाता है और इकट्ठा होने के बाद उसे मैं डायरेक्ट इसमें डाल देती हूँ, जो ये प्लांटर वाला डस्टबिन मैंने बनाया है। इस तरह से करने पे बिल्कुल मेरा जो प्लेटफ़ॉर्म है वो गंदा नहीं होता है और मेरी सब्जियाँ कट भी जाती हैं और साफ़ हो जाती हैं। इसी तरह से जब हम खाना बनाते हैं, तो साफ़-सुथरा प्लेटफ़ॉर्म करके खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन खाना बनाने के टाइम में जब हम सब्जियाँ, दाल या कोई भी चीज़ गैस स्टोव पे बना रहे हैं, तो उसका जो चम्मच होता है, उसे हम उसी गैस स्टोव पे रख देते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे एक मतलब गंदा हो जाता है। खाना रखने की वजह से वहाँ देखिए, चम्मच रखने की वजह से चम्मच का जो दाल था वहाँ चिपक जाएगा और थोड़ी देर में वो ड्राई हो जाएगा, तो देखने पे भी गंदा लगेगा और उसे फिर साफ़ करने में भी हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, इस तरह से एक आप कोई भी चम्मच मतलब प्लेट रख लें और प्लेट में जो भी आप सब्जियाँ, चावल, दाल जिस भी चम्मच को यूज़ कर रहे हैं, उसे उस प्लेट में रखते जाएँ। इस तरह से आपकी जो गैस स्टोव है, बिल्कुल वो गंदा नहीं होगा और साफ़-सुथरा बना रहेगा। किचन में काम करते समय छोटी-छोटी ही बातें रहती हैं, अगर उसका हम ध्यान रख लेते हैं, तो हमारा किचन और हमारा प्लेटफ़ॉर्म खाना बनाते समय बिल्कुल भी बिखरता नहीं है और गंदगी वहाँ नहीं फैलती है। खाना बनाने से ज़्यादा खाना बनने के बाद जो मतलब चीज़ें फैल जाती हैं, उसकी वजह से हमें ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमारा काम करने में मन लगा रहेगा और हमारा किचन साफ़-सुथरा रहेगा। जैसे कि खाना बनाते समय जो भी 2-4 बर्तन आपके इकट्ठा होते जाएँ सिंक में, उसे आप हाथों-हाथ ही धोते जाएँ। इस तरह से करने पे आपको एक साथ बहुत सारे बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे और देखने में भी हमारा सिंक गंदा नहीं लगेगा कि उसमें बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। और साथ ही जब भी आप आपके जो भी 2-4 बर्तन धो रहे हैं या बहुत सारे बर्तन धो रहे हैं, तो उसी टाइम तुरंत के तुरंत ही सिंक को भी 2 मिनट ही लगता है सिंक को साफ करने में, तो उसे भी तुरंत के तुरंत ही हमेशा एक हाथ से मतलब थोड़ा-सा उसे भी साफ करते जाएँ। इस तरह से जब हम करते हैं, तो हमारा किचन और हमारा सिंक हाइजीन बना रहता है और उसमें गंदगी नहीं होती है और देखने पे भी अच्छा लगता है। प्लेटफ़ॉर्म को साफ़ करने के लिए मैं एक सॉल्यूशन बना के रखती हूँ। उसे मैं इस तरह से एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में पानी ले लेती हूँ और 2 चम्मच इसमें विनेगर डाल देती हूँ, जो व्हाइट वाला विनेगर आता है उसे डाल देती हूँ। साथ ही 1 चम्मच जो हमारा डिश वॉश लिक्विड होता है उसे डाल देती हूँ। सबको अच्छे से मिक्स करके मैं एक सॉल्यूशन बना के रख देती हूँ। मुझे एक कमेंट भी आया था कि आपके इस सॉल्यूशन को आप कैसे बनाते हैं? तो इस तरह से बना के इसे मैं रख देती हूँ और जो मेरा प्लेटफ़ॉर्म होता है उसे मैं दिन भर इसी से अच्छे से वॉश मतलब क्लीन करती रहती हूँ। इस तरह से वो क्लीन करने पे इस लिक्विड से बहुत अच्छे से मेरा जो प्लेटफ़ॉर्म है वो साफ़ रहता है और चमकते रहता है, क्योंकि इसमें विनेगर है। हमारे मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे ऑयली चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से एक चिकनाहट बन जाती है। तो जो ये खट्टापन होता है विनेगर का, उसकी वजह से प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छे से क्लीन होता रहता है। तो दिन भर मैं इसी से, जब भी मेरे किचन में काम होता है, इससे ही रफ़ली यूज़ कर लेती हूँ और इससे ही प्लेटफ़ॉर्म को क्लीन कर लेती हूँ।
हम सभी के किचन में फ्रूट्स आते रहते हैं और फ्रूट की वजह से बहुत सारी मक्खियाँ हमारे किचन में आ जाती हैं, फ्रूट फ्लाइज़ आ जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और हम खुद कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो फ्लाइज़ उड़ते रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स रखने के लिए आप इस तरह का जो जाली वाला बास्केट आता है ढक्कन के साथ वाला, आप उसे यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपके अगर ओपन बास्केट है, तो उसपे आप थोड़ा-सा विनेगर टिश्यू से लगा के फिर फ्रूट्स रखेंगे, तो आपके फ्रूट्स में कभी भी फ्रूट फ्लाइज़ नहीं आएँगे। किचन में हमारे फ्रिज की भी सफाई उतनी ही ज़रूरी होती है क्योंकि फ्रिज में हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं जो हम 2-4 दिन तक खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें फ्रिज का भी हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से जब भी आप कुछ भी मतलब फ्रिज में से चीज़ें निकाल रहे हैं और उसे रखने जा रहे हैं, तो उसे अच्छे से उसके बॉटल को नीचे के तले से या ऊपर से उसे अच्छे से क्लीन करके तब फ्रिज में रखें। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं सॉस का बॉटल यूज़ की हूँ, उसके बाद अब उसमें थोड़ा-सा ऊपर की तरफ सॉस लगा हुआ है, तो इस तरह से ही अगर रख देंगे, तो अंदर रखने पे गंदगी भी हो जाएगी और ऊपर के मुँह पे उसपे बैक्टीरिया भी आने का चांस हो जाता है। तो इस तरह से क्लीन करके ही फ्रिज में उसे जो भी चीज़ आप रख रहे हैं, तो 1 हाथ 1 मिनट लगता है अच्छे से उसे क्लीन करके, तब फ्रिज में रखें, तो फ्रिज आपका साफ-सुथरा भी बना रहेगा और हाइजीन मेंटेन रहेगी। हमारे इंडियन किचन में घी, तेल इन सब चीज़ों का काफ़ी यूज़ होता है और उसकी वजह से हमारे किचन में एक अलग सी चिकनाहट बन जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे जो बॉटल्स थे रिफाइंड ऑयल के और सरसों के तेल का, उसे मैंने फ़िल किया है। फ़िल करने के बाद थोड़ा बहुत 2-4 ड्रॉप तेल प्लेटफ़ॉर्म पे भी गिर जाता है, साथ ही बॉटल्स पे भी थोड़े से लग जाते हैं। तो उसके लिए हम जब नॉर्मल हमारे जो किचन टाल्स होते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी ऑयली हो जाते हैं और उसे हमें बहुत मेहनत करके उसे वॉश करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पुराने जो भी मेरे कपड़े होते हैं, जैसे बेडशीट होते हैं, कॉटन के रहते हैं और काफ़ी टाइम यूज़ कर के वो थोड़े झड़ जाते हैं कपड़े, तो उसे मैं इस तरह से छोटे-छोटे पीस बना के एक डब्बे में करके रख देती हूँ और जब मुझे इस तरह की चीज़ों को, ऑयली चीज़ों को साफ़ करना होता है, तो एक छोटा-सा कपड़े का पीस ले लेती हूँ और उससे वो बॉटल हुआ, ये सब प्लेटफ़ॉर्म हुआ, उससे पोंछ लेती हूँ और उसे फिर मैं फेंक देती हूँ। इस तरह से करने पे हमारा काम भी आसान हो जाता है, नहीं तो अगर हम हमारे किचन टाल से पोंछने जाएँगे, तो काफ़ी ऑयल उसमें लग जाएगा, फिर उसे साफ़ करने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर आप आपके किचन को हमेशा साफ-सुथरा और ऑर्गनाइज़ रखना चाहते हैं, तो हमें एक सबसे बड़ी आदत बना के रखनी चाहिए कि हमारे किचन में जब भी हम काम कर रहे हैं, कुछ भी खाना बन रहा है या वैसे भी कोई काम कर रहे हैं, तो हमें हाथों-हाथ ही जो भी हमारे डब्बे हैं, मसालदानी है, इन सब चीज़ों को रोज़ ही पोंछते रहना चाहिए। इस तरह से करने पे हमारे जो चीज़ें हैं, वो गंदी भी नहीं होगी, साफ-सुथरी बनी रहेंगी और उसके लिए फिर हमें किसी दिन स्पेशली टाइम निकाल के डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगा। उसी टाइम पे हम हाथों-हाथ जब रोज़ के रोज़ चीज़ों को पोंछते जाएँगे, उसकी क्लीनिंग करते जाएँगे, तो हमारे घर में, हमारे किचन में गंदगी भी नहीं फैलेगी और हमें काम का बर्डन भी नहीं आएगा। किचन को साफ-सुथरा रखने के लिए सबसे लास्ट और मेन इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि रात को जब भी आपका पूरे दिन का काम हो जाए, रात का डिनर हो जाए, तो उसके बाद आप किचन को बहुत अच्छे से साफ ज़रूर करें। जैसे कि मैं दिन भर किचन के जो प्लेटफ़ॉर्म है उसे मैं जो मैंने लिक्विड सॉल्यूशन बना रखा है, उससे मैं उस प्लेटफ़ॉर्म को और गैस स्टोव को क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन रात का मेरा खाना हो जाने के बाद मैं गैस स्टोव को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे से क्लीन करती हूँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन इस तरह से करने पे हमारे किचन में एक बहुत अच्छी वाली सफाई बनी रहती है और उसी के साथ रात को जो भी आपके बर्तन होते हैं, उसे आप ज़रूर साफ़ करके रखें। अगर आपके घर में मेड आती हो, तो बर्तनों को भी अच्छे से पानी से वॉश करके किसी जगह पे इकट्ठा करके रखें। अगर जूठे बर्तन ही हम सिंक में रख देते हैं, तो बर्तन की वजह से हमारे घर में जूठे बर्तनों की वजह से हमारे घर में बहुत सारे कॉकरोच और कीड़े-मकोड़े होने लगते हैं। तो रात को ये चीज़ हमें ज़रूर करके सोना चाहिए कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म, हमारी सिकड़ी और हमारा सिंक अच्छे से साफ-सुथरा रहे। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। छोटे-छोटे स्टेप से आप आपके किचन को भी अच्छे से क्लीन और साफ-सुथरा रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक, शेयर भी कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।